दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या है, दोनों की प्रमुख विशेषताएं, अंतर, गुण और दोष क्या क्या हैं, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आधुनिक समय में चुनाव का बहुत ही महत्व है। आधुनिक समय जो है इसमें चुनाव और चुनाव प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चुनाव जनता के हाथों में वे अस्त्र या हथियार होते हैं जिनके द्वारा एक तो वे अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और अपने जनाधार के द्वारा राजनीतिक दलों को सरकार बनाने के योग्य बनाते हैं। यानी कोई भी राजनीतिक दल चुनाव में सहभागिता करके जनता का जो है जनमत प्राप्त करके और उनकी इच्छा के आधार पर शासन करता है, यानी कि सरकार बनाता है। चुनाव जो है राजनीतिक शक्ति की वैधता की परीक्षा करते हैं। चुनाव के द्वारा राजनीतिक शक्ति की वैधता या लिजिटमेसी की परीक्षा होती है और ये सत्ता को औचित्यपूर्ण भी बनाते हैं। और प्रत्येक देश में राजनीतिक शक्ति के वैधीकरण के लिए चुनाव रूपी साधन का प्रयोग किया जाता है। यानी राजनीतिक सत्ता के वैधीकरण के लिए चुनाव या इलेक्शन का बहुत ही महत्व है। दोस्तों लोकतंत्री सरकार में चुनाव का बहुत ही और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि लोकतंत्री सरकार जो होती है जनमत पर आधारित होती है। जनमत पर या जनता की इच्छा या भावनाओं पर ये अपना जो राजनीतिक दल हैं अपना जनमत चुनाव से ही प्राप्त करते हैं और चुनाव के द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। दोस्तों ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको चुनाव प्रणाली या इलेक्टोरल सिस्टम कहा जाता है और इस तरह चुनाव प्रणाली ही प्रतिनिधित्व प्रणाली का आधार है। और आज सभी देशों में ये चुनाव प्रक्रिया या चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। सभी देशों में, दुनिया के अधिकतर देशों में दो प्रकार की मुख्य चुनाव प्रणालियां अपनाई जाती हैं। पहला है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और दूसरा है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यानी डायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यानी इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है, इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों जब मतदाता अपने उम्मीदवार या प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर चुनते हैं तो उसे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहा जाता है। और इस प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि उम्मीदवार जो होते हैं वो स्वयं मतदाता के पास जाकर वोट मांगते हैं और चुने जाने के बाद वे अपना उत्तरदायित्व भी जनता के समक्ष महसूस करते हैं। और इस प्रणाली के अंतर्गत जो है प्रतिनिधि सरकार या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का गठन होता है जो कि जनता के प्रति अधिक उत्तरदायी रहती है। भारत में जो प्रांतीय विधानमंडलों के अधिकतर सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसी पद्धति के तहत चुने जाते हैं और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव भी इसी विधि से होता है। तो आपने समझ लिया प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है। इसमें जो मतदाता है और जो उम्मीदवार है यानी चुनाव लड़ने का प्रत्याशी जो है उन दोनों का सीधा संपर्क होता है। प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार जनता के बीच जाता है, उनसे वोट मांगता है और फिर उनके प्रति उत्तरदायी रहने का जो है वचन देता है। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के कुछ प्रमुख गुण हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से लोगों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती है। लोगों को ये पता होता है कि उनके मत का मूल्य क्या है और लोग उसके पास क्यों आ रहे हैं। यानी कोई भी उम्मीदवार मतदाता के पास जाता है अपने वोट मांगने के लिए, वो अपनी नीतियां उसको बताता है और ये बताता है कि वो उसके लिए क्या करेगा सरकार में आने के बाद। दूसरा गुण ये है कि इसमें निर्वाचन संबंधी भ्रष्टाचार पनपने की संभावना कम होती है। और तीसरा जो गुण है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का वो है कि जनता को पूरी स्वतंत्रता होती है। दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव में जनता को पूरी स्वतंत्रता होती है कि वह किस उम्मीदवार को अपना मत देगी या किसे अपना जो है जनमत प्रदान करेगी। दोस्तों प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से एक उत्तरदायी सरकार का गठन होता है। उम्मीदवार जो है जनता द्वारा चुने जाते हैं और सरकार बनने पर वो जनता के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। दोस्तों ये जो प्रणाली है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ये लोकतंत्र के अनुकूल होती है क्योंकि इसमें जनता और सरकार का सीधा संबंध बना रहता है और साथ ही इससे लोगों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है और वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनते हैं और इससे सार्वजनिक
सार्वजनिक हित या पब्लिक इंटरेस्ट को बढ़ावा भी मिलता है। तो आपने जान लिया प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के प्रमुख गुण कौन से हैं। दोस्तों, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के गुणों के साथ साथ इसमें कुछ दोष भी हैं, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो है ये अत्यधिक खर्चीली है, इसमें खर्च अधिक आता है। प्रत्याशी जो है चुनाव के लिए बहुत ढेर सारे खर्च करते हैं और इसके अलावा इसमें दलबंदी के सभी दोष उजागर हो जाते हैं। दलबंदी और गुटबंदी या पार्टी सिस्टम जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणालियों में दलबंदी के जो दोष होते हैं वो उजागर हो जाते हैं। एक दल दूसरे दल की बुराई करता है और अपनी नीतियों को उनसे अच्छा बताता है। दोस्तों, इसमें चुनावी प्रचार होता है और चुनावी प्रचार के चकाचौंध के कारण अयोग्य व्यक्ति भी चुने जा सकते हैं। तो ये माना जाता है कि धनबल और बाहुबल का प्रभाव चुनाव में बहुत होता है और चुनाव प्रचार करने के लिए जो है अयोग्य व्यक्ति या अधिक पैसे वाला धनी व्यक्ति जो है चुनाव प्रचार के कारण वो जनता द्वारा चुना जा सकता है। दोस्तों, इसके अलावा इस प्रणाली का एक दोष ये है कि यह जनता के शासन के नाम पर एक तरह से जनता के साथ धोखा होता है। चुने जाने के बाद प्रतिनिधि जनता के जो प्रतिनिधि पहले ये दावा करते हैं कि हम आपके प्रति उत्तरदायी रहेंगे, आपकी समस्याओं को सुनेंगे, उनका निपटारा करेंगे, लेकिन एक बार चुन लिए जाने के बाद जनता के प्रति वो उत्तरदायी नहीं रह जाते हैं। इसके अलावा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का एक दोष ये है कि इससे भ्रष्टाचार अप्रत्यक्ष रूप से पनपता है और एक बात और कि इसमें योग्य व्यक्ति जो है सरकार में पहुंचने से पिछड़ जाते हैं, क्योंकि उसका स्थान चालाक बेईमान व्यक्ति ले लेते हैं। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में अनेक अवगुण हैं, फिर भी यह दुनिया के अनेक देशों में अपनाई गई है और कई देशों द्वारा इसको अपनाया जाना इसके महत्व को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के गुण और दोषों के बाद आइए जानते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या होती है। दोस्तों, इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो है वो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पर ही आधारित होती है, लेकिन उससे एक चरण आगे होता है। ये प्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं वे आगे कुछ और प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इसे अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन में भाग नहीं लिया जाता है, लेकिन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जो है चुनाव जो होता है कि जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं जनता द्वारा, उन चुनाव के द्वारा जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होता है। दोस्तों, अमेरिका में जो है राष्ट्रपति का चुनाव इसी पद्धति से होता है और भारत में भी राष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा ही होता है। आइए जानते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के गुण। दोस्तों, इस प्रणाली के अंतर्गत योग्य और वांछनीय व्यक्तियों का निर्वाचन संभव है, क्योंकि इसमें चुने हुए व्यक्ति ही भाग लेते हैं जिन्हें सुयोग्य व्यक्तियों की परख होती है। इसके अलावा इस प्रणाली में दलबंदी या पार्टीबाजी या इस तरह से जैसे एक दल दूसरे दल की बुराई करे, उसमें खामियां निकाले या अपने दल को दूसरे दल से श्रेष्ठ बताए, तो इसमें दलबंदी के दोष नहीं होते हैं और दलीय उग्रता का अभाव होता है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जो होती है ये काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार से मुक्त होती है। दोस्तों, इससे सार्वजनिक मताधिकार और भीड़ तंत्र के दोषों से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनमें राजनीतिक चेतना नहीं होती है और जिन्हें अच्छे या बुरे की परख नहीं होती है। इन सब चीज़ों के दोषों से उसमें छुटकारा मिल जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में निर्वाचन की शुचिता और पवित्रता बनी रहती है, क्योंकि इसमें चुनाव जीतने के लिए हिंसा और दलबंदी गुटबंदी अपनाने की आवश्यकता नहीं होती है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली दोस्तों कम खर्चीली होती है और पिछड़े देशों के लिए ये सिस्टम बहुत अधिक उपयुक्त होता है। लेकिन दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के भी कुछ अवगुण या दोष हैं। पहला दोष ये है कि यह प्रणाली जो है लोकतंत्री नहीं बल्कि अलोकतंत्री है, क्योंकि इसमें मतदाता और प्रतिनिधियों का प्रत्यक्ष संपर्क टूट जाता है और निर्वाचक मंडल के सदस्यों को अधिक
सम्मान मिलता है, आम मतदाता को नहीं। इससे नागरिकों में राजनीतिक चेतना और जागरूकता का ह्रास होता है। नागरिकों का मताधिकार और स्वतंत्रता दोनों सीमित होते हैं। दोस्तों, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में भी भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। भ्रष्टाचार उच्च स्तर पर होता है क्योंकि सभी मतदाताओं को लुभाने की बजाय गिने चुने विधायकों को ही अपने पक्ष में करना होता है। इसके लिए गुप्त रूप से भ्रष्ट तरीकों का अधिक प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें दलबंदी और सांप्रदायिक भावनाएं अधिक प्रबल हो जाती हैं और जहां पर राजनीतिक दल सुव्यवस्थित अवस्था में होते हैं वहां यह प्रणाली नाम मात्र की रह जाती है। जैसे अमेरिका में सुव्यवस्थित दल प्रणाली के कारण राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन फिर भी ये प्रत्यक्ष निर्वाचन ही जान पड़ता है। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की तरह पूरी तरह दोष मुक्त नहीं है, लेकिन इसे अमेरिका और भारत सहित कई देशों में आंशिक तौर पर या अधिक तौर पर अवश्य ही अपनाया गया है। इसमें दलबंदी और भ्रष्टाचार जैसे आरोप सार्वभौमिक नहीं है। यदि जनता जागरूक है और प्रतिनिधिगण उत्तरदायित्व को समझते हैं तो ये प्रणाली काफ़ी महत्व की हो जाती है। और सही तो ये है कि कहीं पर भी प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तो कहीं पर अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली या दोनों को मिश्रित रूप में अवश्य ही अपनाया गया है। दोस्तों, उदाहरण के लिए देखा जाए तो भारत में निम्न सदन यानी लोकसभा का निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। उच्च सदन यानी राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसी प्रकार राज्यों की विधानसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष और राज्य की विधान परिषदों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसके लिए सारे देश को एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और आधुनिक युग में देखा जाए तो एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था ही अधिक लोकप्रिय हो चुकी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने जाना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और दोनों प्रणालियों के गुण और दोष और अंत में उनका मूल्यांकन। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।